वीर दुर्गादास राठौड़ मातृभूमि के महान योद्धाओं में से एक हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ को आज भी उनके साहस, वीरता और पराक्रम के लिए याद किया जाता है। उनको न मुगलों का धन विचलित कर सका और न ही मुगल शक्ति उनके दृढ़ हृदय को पीछे हटा सकी। वह एक वीर योद्धा थे जिनमें राजपूती साहस व मुगल मंत्री सी कूटनीति थी, जिन्होंने इस देश का पूर्ण इस्लामीकरण करने की औरंगजेब की साजिश को विफल कर हिंदू धर्म की रक्षा की थी। इसी वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में रामा जाट ने कहा था कि धमक धमक ढोल बाजे दे दे ठोर नगारा की, धमक धमक ढोल बाजे दे दे ठोर नगारा की, जो आसे के घर दुर्गा नहीं हो तो सुन्नत हो जाती सारा की। आज भी मारवाड़ के गांव में लोग वीर दुर्गादास राठौड़ को याद करते हैं कि माई एहा पूत जन जेहा दुर्गादास बांध बरुदरा राखियो बिन खंबा आकाश। हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए उनका स्वयं का कथन रुक बल एण हिंदू धर्म राखियो, अर्थात हिंदू धर्म की रक्षा मैंने भाले की नोक से की है। इनके बारे में इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि उनको न मुगलों का धन विचलित कर सका और न ही मुगलों की शक्ति उनके दृढ़ निश्चय को पीछे हटा सकी, बल्कि वो ऐसा वीर था जिसमें राजपूती साहस और कूटनीति मिश्रित थी। ये निर्विवाद सत्य है कि अगर उस दौर में वीर दुर्गादास राठौड़, छत्रपति शिवाजी, वीर गोकुल, गुरु गोविंद सिंह, बंदा सिंह बहादुर जैसे सूरवीर पैदा नहीं होते तो पूरे मध्य एशिया ईरान की तरह भारत का पूर्णतः इस्लामीकरण हो जाता। और तो दोस्तों चलिए जानते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ के संपूर्ण इतिहास के बारे में। जय माता जी की दोस्तों, स्वागत है आपका गाथाएं स्वाभिमान रे। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ रियासत की सालवा गांव में हुआ। दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम आस्करण था, जो कि जोधपुर दरबार में महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री हुआ करते थे। वीर राठौड़ के पिता आस्करण दुनेवा जागीर के जागीरदार हुआ करते। वीर दुर्गादास राठौड़ की माता का नाम नेत कंवर था। के पिता आस्करण, इनकी माता नेत कंवर और राठौड़ से काफी नाराज थे, तो इस कारण से लगभग इन्हें छोड़ दिया। यह दोनों अपना पालन पोषण करने के लिए लूणवा गांव में खेती बाड़ी का काम किया करते थे। एक बार रायका समाज जो पशुपालन का कार्य करता है, उसने अपने ऊंट दुर्गादास राठौड़ के खेत में चरा दिए। इससे वीर राठौड़ के खेत की फसल खराब हो गई। जब दुर्गादास राठौड़ ने उस रायके से इस बात की शिकायत की तो रायके ने अपनी गलती मानने के बजाय दुर्गादास को भला बुरा कहा और इसके साथ ही उन्होंने जोधपुर दरबार के बारे में भी अपशब्द कहे। जब राठौड़ को अपने राजा और अपने राज्य के प्रति अपशब्द सुने तो अपनी कटार निकालकर उसने रायका की गर्दन धड़ से अलग कर दी। जब यह बात जोधपुर दरबार में जसवंत सिंह तक पहुंची तो उन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर दरबार में बुलाया। वो भी महान और निर्भीक निडर बालक को देखना चाहते थे। जब दुर्गादास राठौड़ जोधपुर दरबार में हाजिर हुए तो जसवंत सिंह ने अपने पास बैठे मंत्री आस्करण से पूछा, आपका पुत्र है? तब आस्करण ने कहा, महाराज कपूत कभी पुत्र नहीं होते। तब दुर्गादास राठौड़ से पूछा कि आपने उस रायका को क्यों मारा? तो दुर्गादास राठौड़ ने बताया, वह रायका आपके राज्य और आपके महलों के बारे में अपशब्द बोल रहा था, जिसके कारण मुझे गुस्सा आया और मैंने उस रायके का सिर धड़ से अलग कर दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ के मुंह में ऐसी वीरता पूर्ण बात सुनकर जसवंत सिंह को लगा यह बालक साहसी तथा वीर है, जो आगे चलकर मारवाड़ की रक्षा के लिए काम आएगा। उन्होंने दुर्गादास को अपने पास बुलाया और पीठ थपथपाकर कहा, भविष्य में यह मारवाड़ का उदारक बनेगा। और हुआ भी कुछ यूं ही। उस समय महाराजा जसवंत सिंह जी दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना में प्रधान सेनापति थे। फिर भी औरंगजेब की नीयत जोधपुर राज्य के लिए अच्छी नहीं थी और वह हमेशा जोधपुर हड़पने के मौके की तलाश में रहता था। तो 31 में गुजरात में मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह को दबाने हेतु जसवंत सिंह जी को भेजा गया। विद्रोह को दबाने के बाद महाराजा जसवंत सिंह जी काबुल में पठानों के विद्रोह को दबाने हेतु चल दिए और दुर्गादास की सहायता से पठानों का विद्रोह शांत करने के बाद वह वीर गति को प्राप्त हो गए। उस समय उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी। दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। एक पुत्र की रास्ते में ही मौत हो गई और दूसरे पुत्र अजीत सिंह को रास्ते का कांटा समझकर औरंगजेब ने अजीत सिंह की हत्या की ठान ली थी। औरंगजेब की इस कुनियत को स्वामी भक्त दुर्गादास राठौड़ ने भांप लिया था और मुकुंद दास की सहायता से स्वांग रचाकर
अजीत सिंह को दिल्ली से निकाल लाए और अजीत सिंह की लालन पालन की समुचित व्यवस्था करने के साथ जोधपुर की गद्दी के लिए होने वाले औरंगजेब संचालित षड्यंत्रों को खिलाफ लोहा लेते अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहे। अजीत सिंह के बड़े होने के बाद गद्दी पर बैठाने तक वीर दुर्गादास राठौड़ को जोधपुर राज्य की एकता व स्वतंत्रता के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। औरंगजेब का बल व लालच दुर्गादास को नहीं डिगा सका। जोधपुर की आज़ादी के लिए दुर्गादास ने कोई 25 सालों तक संघर्ष किया। जीवन के अंतिम दिनों में दुर्गादास को मारवाड़ छोड़ना पड़ा। महाराजा जसवंत सिंह की पत्नी से प्राप्त पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर के सरदार दिल्ली लेकर गए और जोधपुर का शासक घोषित करने के लिए औरंगजेब से बोला तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित करके जसवंत सिंह के भाई अमर सिंह राठौड़ के पुत्र इंदर सिंह को जोधपुर का राज्य दे दिया। लेकिन इंदर सिंह राठौड़ नाम मात्र के शासक थे, पूरा जोधपुर मुगलों के अधीन ही था। इस समय वीर दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाने के लिए काफी लंबा संघर्ष किया। जसवंत सिंह के प्रमुख सरदारों को लगा कि औरंगजेब राज परिवार की हत्या करा देगा। तब दुर्गादास राठौड़ ने अपनी कूटनीति से पूरे राज परिवार को दिल्ली से मारवाड़ ला दिया। मारवाड़ के सरदार राजपूतों ने छापामार पद्धति से मुगलों को मारवाड़ से हमेशा दूर रखा। लगभग 20 वर्ष तक मारवाड़ मुगलों के अधीन रहा। इसी बीच दुर्गादास राठौड़ तथा मराठा राजाओं के संपर्क में रहे। जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, वीर दुर्गादास राठौड़ इसी मौके का फायदा उठाते हुए मारवाड़ से मुगल सेना को खदेड़ते हैं, जोधपुर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाकर गद्दी पर बैठाते और महाराजा जसवंत सिंह को दिया हुआ वचन पूरा करते हैं। इस पंक्ति को साक्षात चरितार्थ करते हैं। जसवंत कयो जोय कोय घरवाड़ो दुर्गड़ो सांची की दी सोय आदि आस्करणवत। दुर्गादास राठौड़ द्वारा उम्र भर मुगलों से संघर्ष किया गया और जिन अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए उम्र भर प्रयास किया, उनको अंतिम समय में अजीत सिंह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भर देने पर मारवाड़ राज्य से निष्कासित कर दिया गया। जिस कारण दुर्गादास राठौड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने विजयनगर नाम की जागीर का पट्टा दुर्गादास राठौड़ को दे दिया, उनके यहाँ चले गए। इसके बाद 1717 में दुर्गादास मेवाड़ से उज्जैन की तरफ चले गए। वहीं पर रहते हुए 22 नवंबर 1718 में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो गई और दुर्गादास राठौड़ की छत्री बनी हुई। दोस्तों, आशा करता हूँ वीर दुर्गादास राठौड़ की ऐतिहासिक कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगा कैसे दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के पुत्र को उसी के पिता के खिलाफ खड़ा किया, कैसे अपना एक हिंदू धर्म योद्धा होने के नाते उन्होंने औरंगजेब के पुत्र पोतियों को उनके धर्म की शिक्षा दी और सुरक्षित उनके हवाले किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना